Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is the way your host for this channel and this is our reaction video. लेकिन सबसे पहले सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। आज मैं बात करने वाली हूँ। मैंने कल एक वीडियो बनाया जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि एक बाहर का आदमी क्यों एक लड़की को इस तरह से विश कर रहा है, इतना पर्सनल विश कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं ये मैं वो। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन मैं देख रही हूँ कि भाई मतलब क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे मुझे भी नहीं पता कि लोग सारी चीजें भूल जाते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज जरूर बोलूंगी कि आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं जगत दीदी का साइड ले रही हूँ, मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ। लेकिन जहाँ पे वो उसकी कोई गलती नहीं है वहां पे मैं उसको गलत नहीं बोलूंगी, मैं ऐसी ही हूँ। ठीक है। और जहाँ पे मुझे लप्पू लप्पी गलत नहीं लगेंगे मैं उनको भी गलत नहीं बोलूंगी वहां पे। तो जो मेरा रिएक्शन है गलत चीजों के ऊपर होता है सिर्फ। ठीक है। मैं किसी एक इंसान को पूरा गलत नहीं बनाती कभी भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रिएक्शन की तरफ। तो मैंने कल ऑब्जेक्शन उठाया कि एक आदमी जो इतना बढ़िया वाला विश करके इतना लंबा चौड़ा इमोशनल एक पोस्ट डाल के रखा हुआ है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि उस इंसान के व्यूज कम हो गए, उस इंसान को अटेंशन मिलना कम हो गया, तो वो फिर से उसी राह को जा रहा है जिस राह को वो छोड़ चुका है। अब यहाँ पर मुझे जो समझ में नहीं आती है चीजें, वो ये चीजें समझ में नहीं आती कि आप सबने देखा कि जिस वक्त उस लेडी की ट्रोलिंग भयंकर हो रही थी, एकदम जिसको कहते हैं ना पीक पर थी। अभी भी होती है, ऐसा नहीं है कि अब नहीं हो रही, अभी भी होती है। लेकिन जिस वक्त उसकी ट्रोलिंग पीक पर थी ये इंसान ने उस वक्त मुंह पे ताला लगा करके रखा था। अगर आप वाकई में उस बच्ची के प्यार में इतने ज्यादा होते जितना आपने दिखाया है अपनी पोस्ट पे, तो आप उस वक्त भी उस इंसान को रोक सकते थे जिसके साथ आपने टीम अप किया था, क्योंकि उस इंसान ने साफ बोला है कि आपने ही उसको इस माया जाल से निकाला है। राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो डबल डेटिंग कर रही थी या ये वो। देखो वो सारी चीजें खत्म हो गई, पास्ट खत्म, फिनिश्ड। ठीक है। आज तक हम उसको लेके नहीं बैठेंगे, गड़े मुर्दे लेके नहीं घूमेंगे। वो खत्म हो गया, जो भी खत्म हो गया। उस टाइम अगर कोई सिचुएशन को संभाल सकता था ना तो यही आदमी संभाल सकता था जिसने इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा हुआ है। लेकिन उस टाइम उस इंसान को भी पीछा छुड़ाना था उनसे, क्योंकि उनकी इमेज बहुत ज्यादा खराब कर दी थी किसने, लप्पू ने। बाद में लप्पू बार बार इसी का नाम लेता रहा लेता रहा लेता रहा, लेकिन इस इंसान ने कभी नहीं बोला कि मेरा नाम मत लो या उसको कुछ मत बोलो। उसके साथ में एक बच्ची, तब बच्ची का ख्याल नहीं आया। राइट। क्योंकि उस वक्त माँ ट्रोल हो रही थी तो बच्ची का ख्याल नहीं आया। यहाँ पर मेरी सोच और समझ जहां जाके रुक जाती है वो ये है कि एक इंसान जिसने इतनी गंदी बात बोल रखी है उस लेडी को लेकर के जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई है, आप लोग अभी भी कहोगे, उस वक्त एंगेजमेंट टूटी नहीं थी, पर क्या आप लोग अभी भी कहोगे कि वो प्यार करता था? रियली? सीरियसली? मतलब आप जस्ट इमेजिन करो, बिकॉज जब दूसरे के साथ होती है ना तो हम उस चीज को इमेजिन नहीं कर पाते। आप इमेजिन करो आपकी एंगेजमेंट हुई है एक आदमी से, और वो आदमी किसी ऐसे को जो इस वक्त आपको बहुत बुरी तरह से बदनाम कर रहा है, जिसकी तरफ आपका अट्रैक्शन था कभी ना कभी, उसके साथ मिलकर के आपको बदनाम कर रहा है और कह रहा है कि हम तो थ्रीसम कर लेंगे इसके साथ। आपको लगता है कि वो आदमी बच्ची को प्यार करता है? मतलब मैं आप लोग की सोच समझ नहीं पा रही हूँ, रियली सॉरी। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं हर चीज को एनालाइज करती हूँ बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। अब यहाँ पर मैं इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची की माँ को भी बोलूंगी कि आपके अंदर अगर गैरत है तो प्लीज दोबारा इस आदमी की तरफ रुख मत करिएगा, क्योंकि आपका नाम लेकर के अभी भी अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि लोग लोग मतलब क्या तुम लोग ने मैरिज ब्यूरो वगैरह खोल करके रखा है कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो? उसके रील के नीचे जाकर रेला लगा दिया पूरा, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। भाई अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखो तो क्या आप शादी करते? जो इंसान आपके बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा नहीं होता, क्या आप उससे शादी करते आगे जाके? और अच्छे टाइम में वो इंसान अच्छा बन जाता, अच्छे टाइम में उस इंसान की बड़ी बड़ी शायरियां निकल रही होती, क्या आप उससे शादी करते? मुझे लगता है कि कोई भी गैरतमंद औरत होगी तो वो बिल्कुल ना शादी करेगी ना जाके थैंक यू बोलेगी। ठीक है। थैंक यू अभी तक बोला नहीं है इन्होंने। मैं ऐसा, मुझे उम्मीद है कि जाके थैंक यू बोलेंगी, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी इसीलिए गई है कि थोड़ा सा टेंशन मिल जाए तो मेरे को भी व्यूज आ जाए। और सब्सक्राइबर्स तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं यूट्यूबर्स के साथ कि बोलते हैं आप शादी कर लो शादी कर लो शादी। अरे क्यों कर ले भाई शादी? शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। उसको इतनी अच्छी प्यारी सी बच्ची मिली है जिसके जिसका शक्ल उसके फादर से मिलता है बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कट कॉपी पेस्ट है अपने फादर की वो लड़की। वो औरत क्यों किसी और से शादी करे? उसके पास इतनी अच्छी लड़की है। लेकिन अगर उसको करना भी है तो भाई किसी और से करे, किसी ज्यादा मेच्योर इंसान से करे, बिना सोशल मीडिया पे बताए हुए करे। राइट। प्लीज इग्नोर हिम, ऐसे घूमता रहता है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने जाके लप्पू को गिल्ट दिया कि तुमने तो विश भी नहीं किया, तुम तो
उसको अपना तो अपने आप को उस बच्ची का मामा कहते थे, ये वो ऐसा ऐसा। तो लप्पू ने ऐसा एहसान का टोकरा फेंका है, मतलब अपने लाइव में ऐसा एहसान का टोकरा उठा के फेंका है उन लोगों के मुंह पे जो कह रहे थे कि तुमने विश नहीं किया। हाँ चलो ठीक है, वो अच्छा रहे उसका जिंदगी, लेकिन क्या है मतलब करूं विश या ना करूं, ऐसा वैसा करके बहुत बड़ा डायलॉग बाजी किया लप्पू ने। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आधी कंट्रोवर्सी ऐसे कमेंट्स कराते हैं कि आपने विश नहीं किया, आपको भी विश करना चाहिए था, ये करते थे वो करते थे। भाई जो चीजें इतनी अगली हो चुकी हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीपल टू बी नॉर्मल अबाउट इट। अगर वो नहीं विश कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो इग्नोर करने दो ना, ये बोल बोल के और कंट्रोवर्सी करवाते हैं पब्लिक, राइट, है ना। तो फिर लप्पू जी ने क्या किया, एहसान कर दिया बोलकर कि बच्ची से कोई है नहीं हमारा दुश्मनी एंड ऑल दिस, तो मैं कर दे रहा हूँ विश, लेकिन क्या फायदा, मतलब विश तो मन से होता है, ये होता है वो होता है। फिर लप्पू के पास कमेंट्स आए, लप्पू के पास कमेंट्स आए यही जगत जीजा की कम्युनिटी को लेकर के। मेरे पास भी कमेंट आया कि बहुत प्यारी कम्युनिटी छापी है। भाई बहुत प्यारी कम्युनिटी मतलब कोई आपको बढ़िया तरीके से नंगा करके निकल जाए और फिर आपको प्यार दिखाए, आपके बच्चे को प्यार दिखाए, वो हिसाब किताब मुझे समझ में नहीं आता। बट ठीक है, बहुत प्यारी सी कम्युनिटी छापी। यही जो राग पट्टी है ना, जाके किसको दिया गया, लप्पू को भी दिया गया। तो लप्पू ने क्या किया, लप्पू ने कुछ कमेंट्स का रिप्लाई किया है कि मैं यहाँ पे लगा दूंगी कमेंट्स, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे इस वक्त फिलहाल कमेंट्स याद नहीं है, लेकिन पहला कमेंट तो यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, कि मेरे को किसी से कंपेयर मत करो, इस टाइप का कुछ इसने जवाब दिया है जो कि मुझे सही लगा कि विश जो होती है ना दिल से दी जाती है, ऐसे लंबे लंबे पोस्ट करने से कुछ नहीं होता। आई ऑल्सो अग्री विद इट, आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, लंबे लंबे पोस्ट करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे लप्पू का साइड नहीं ले रही हूँ, बट उसने जो बोला उससे मैं अग्री कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद भी वहां पे भी वही जगत जीजा जी का जाके पोक कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना पोकिंग करना, वो कर रहे हैं। तो वहां पे लप्पू ने जो चीज बोली ना, मैंने अपने वीडियो में कल ही बोल दी थी कि किसी के छप जाते हैं, किसी के छुप जाते हैं। और मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे ये लिखा था कि लप्पू के ही पास है इस इंसान की पूरी पोल पट्टी, एंड वो इतनी गंदी है कि आप लोग जिस दिन आप लोगों को पता चल जाएगा ना, उस दिन आप लोग ये जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलान कर लो, ढिमकान कर लो, वो करना छोड़ देंगे आप लोग। आप लोगों को जो अच्छा दिखता है वो एक्चुअली अच्छा दिखाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा लप्पू ने एक और चीज बोली, लप्पू ने ये बोला कि लोग सोशल मीडिया पे मास्क लगा के आते हैं, मास्क के पीछे बहुत ही ज्यादा अलग चेहरा होता है, एंड आई टोटली एग्री विद इट, क्योंकि मैं रिएक्शन दे रही हूँ, यही तो मास्किंग करते रहते हैं हम लोग बैठ के कि भाई ये ऐसा है वो वैसा है, आप लोग समझिए, राइट। तो लप्पू ने वही चीज समझाने की कोशिश की, लप्पू खुद भी मास्क पहना हुआ है तो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर बात सही कर रहा है तो हम उससे अग्री करेंगे। लप्पू ने किसी कागज की बात की कि जो कागज आप लोग को बहुत कोरा दिख रहा है ना, कोरा कागज, वो कागज बहुत गंदा है। एंड आप लोग ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा, लप्पू बात किसी और की नहीं, जगत दीदी की ही कर रहा था कि जो कागज आपको इस वक्त बड़ा कोरा दिख रहा है वो कोरा है नहीं, एंड ये बात भी 100% सच है। आई अग्री, बिकॉज पीछे क्या गेम चल रहा है वो हमें समझ में आ रहा है। पीछे का गेम ऐसा है कुछ कि साथ में रहेंगे, झुंड में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो जगत दीदी बना रही है फिर से एक नई टीम, और इस बार उनकी टीम में जो लोग हैं, जगत दीदी को अगर लगता है कि वो बच जाएंगे उनसे, नेक्स्ट टाइम अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई ना, तो इस बार तो आप बच गई थी। इतनी जितनी बदनामी हुई थी ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता नहीं जितने नंबर, जो नंबर आपके दिमाग में रैंडम आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, उतनी गुना ज्यादा बदनामी करेंगे। इस वक्त आप जिन लोगों के साथ बैठ उठ रही हैं या जिन लोगों के साथ आप इस वक्त इन टच है, क्योंकि जगत दीदी बना रही है नया ग्रुप, आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्रोलिंग से बचने के लिए। लेकिन अब आपकी तो ट्रोलिंग हो गई खत्म, लेकिन आपको भी वही गेम दोबारा खेलने का शौक चढ़ा हुआ है, राइट। तो इतना बताऊंगी कि अब जो चीजें खुली नहीं थी वो भी खुल जाएंगी अगर नेक्स्ट कंट्रोवर्सी हुई। तो इट्स बेटर कि आप अकेले काम करें, आप अकेले काम करने में सक्षम है, आप अकेले काम करें, आपको ग्रुप बनाने की, आपको लोगों से दूसरों के बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं। आपने पिछले बार भी यही किया था, बहुत से क्रिएटर्स आपसे नाराज हुए थे, लेकिन इस बार आप जिस क्रिएटर के साथ आप चलने की कोशिश कर रही है ना, ये लोग आपका ना कि सिर्फ बेइज्जती करेंगे, आपके हाथ पैर आंख नाक दांत मुंह सब तोड़ के बर्बाद कर देंगे आपको। तो आपको सोचना है कि क्या आप वापस वो गलती करेंगी। लप्पू को मैं बोलूंगी कि लप्पू की एक चीज जो मुझे, मैं क्या बोलूं, अच्छी लगी या बुरी लगी मुझे भी नहीं पता, कि लप्पू को दूसरी पार्टी को जिसने लंबी चौड़ी कम्युनिटी पोस्ट छापी और बहुत वाहवाही लूट रहा है, उसको पूरी तरह से लप्पू को चाहिए था कि एक्सपोज करे। भाई तुमने तो अपने गलती की माफी भी मांग ली, तुमने अपनी पूरी गलती आके भी बता दी, लेकिन तुम दूसरों की गलती छुपा के क्यों बैठे हो? ऐसा कौन सा बर्डन है, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे सर पे ऐसा कौन सा बर्डन है कि तुम दूसरों का छुपा के बैठे हो? भाई उनका भी छाप दो ना, तुम्हारा छप गया तो तुम उनका भी छाप दो, सिंपल है।
ताकि लोगों को ये गलतफहमी ना हो। लोग इस वक्त जो अंधे की तरह सिर्फ तुम्हें गाली दे रहे हैं, जबकि डिजर्व तो सामने वाला भी करता है, राइट। चीजें तो हमको भी बहुत सारी चीजें पता है गाइस, लेकिन हम भी बंधे हुए हैं किसी एक उसमें। तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन इतना ही बोलूंगी कि आप लोगों को जो अच्छा दिख रहा है, आप लोग जैसे कह रहे थे अरे वाह क्या कम्युनिटी छापी, क्या कम्युनिटी, आप लोग इमोशनल हो रहे हो, आप लोग दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे हो। दिमाग से सोचोगे ना तो थोड़ा पीछे जाना, अपने आप को उस जगह पे रखना, और फिर उस औरत के साथ जो भी हुआ है उस टाइम पे, और जैसे सारे लोग जब कहते हैं ना जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो जब उस जगत दीदी का जहाज डूब रहा था तो सारे चूहे सबसे पहले निकल निकल के भागे, कुछ चूहों ने एकदम चुप्पी साध ली। ये हुआ है। तो अगर वही चूहे अब वापस आएंगे तो क्या उनको उस जहाज को, उन चूहों को दोबारा जगह देनी चाहिए अपने जीवन में या अपने चैनल पे? आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये है प्रैक्टिकल सोच कि जो हुआ वो भूलो मत, माफ कर दो लेकिन भूलो मत। फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। फॉरगेट नहीं करना है पीछे जो हुआ। अब वही सामने से लोग जो आ रहे हैं आपके पास, प्लीज बी केयरफुल। आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, आपको मेरे ख्याल से इतनी प्यारी बच्ची भगवान ने दी है, उसके बाद आपको किसी और की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको पड़ रही है, आपको लग रहा है कि उस बच्ची का एक बाप होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वल्चर आपके चारों ओर ऊपर उड़ रहे हैं, मंडरा रहे हैं, वो सिर्फ आपकी फेम के लिए मंडरा रहे हैं। उनको भी आपसे शाउट आउट चाहिए, या उनको भी आपसे अटेंशन चाहिए, आपका नाम यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको सब्सक्राइबर्स वापस प्यार दे रहे हैं तो रिस्पेक्ट योर सब्सक्राइबर्स, रिस्पेक्ट देयर व्यूज एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिव पीपल। ये सब एक टीम में है, ठीक है, ये सारे एक टीम है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर सकते हैं और कुछ नहीं। इससे ज्यादा और कुछ मिलेगा नहीं आपको इस नए दोस्ती से। ये मेरा जगत दीदी को एक एडवाइस है कि इस वक्त, और जो लप्पू ने बोला ना चेहरा बहुत ऐसा है वैसा है, उस चीज का सच लप्पू ही सामने ला सकता है। तो मैं तो लप्पू को बोलूंगी भैया तू ले आ सारा सच सामने। तेरा छप गया तो दूसरे का छुपे क्यों? क्योंकि तेरे कंधे पे रख के पैर निकल गया अगला, तो उसकी इमेज अच्छी है और तेरी इमेज पूरी कचरा हो चुकी। तो प्लीज इफ यू वांट यू कैन, है वो दिया जला सकते हो कंट्रोवर्सी का दोबारा। ये था मेरा अभी का वीडियो, बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल। जय महाकाल, राधे राधे एंड टेक केयर, बाय बाय।